आजकल का जीवन सुख से ज़्यादा दुखों से भरा है। शारीरिक रोग, पैसों की तंगी, बेरोजगारी, कर्जा, झगड़ा, ऐसे एक ना एक अनेक समस्या किसी न किसी के पीछे पड़ी ही है। ऐसे हालात में मन शांत रखकर ऐसी सभी समस्या से बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहा है, उसे आज नहीं तो कल ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसे हालात से लड़ने के बजाय जो आत्महत्या करके अपने आप को बाहर निकालने की सोच रही है, तो वो उनकी बड़ी भूल होगी। श्री साई चरित्र में आपने आंबेडकर के बारे में पढ़ा होगा। वो पैसों की तंगी के वजह से परेशान हो गए थे। अपने बीबी बच्चों की जिम्मेदारी वो निभा नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात से बाहर निकलने के लिए वो शिरडी आकर बाबा के सेवा में रहे। फिर भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे वो निराश होकर आत्महत्या करने की सोचने लगे। एक दिन वो एक कुएं के पास जाकर बैठ गए और कोई लोग वहाँ नहीं होंगे तब कुएं में कूदकर जान देंगे, ऐसे सोचने लगे। इतने में सगुण मेरू नाइक का ध्यान उन पर गया। उनके हाथ में अक्कलकोट स्वामी महाराज की चरित्र पोथी थी। उन्होंने आंबेडकर को पूछा, आपने ये अक्कलकोट स्वामी की पोथी पढ़ी है क्या? आंबेडकर जी ने कहा, नहीं। तब सगुण जी ने वो पोथी उनके हाथ में दी। आंबेडकर जी ने ऐसे ही उस पोथी के पन्ने अलट पलट कर देखे तो एक जगह पर अक्कलकोट स्वामी के भक्त के आत्महत्या की कोशिश की कथा आई। वो चौंक गए और वो पढ़ने लगे। स्वामी का वो भक्त जीवन के कठिनाई से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए कुएं में जाकर कूद गया। तभी स्वामी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उस भक्त को बाहर निकालकर कहा, अगर तू जीवन के इन दुख के भोग से भागकर जान देगा तो भी अगले जन्म तुझे यही भोग भुगत कर पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए अपने भोग इसी जन्म में भुगत कर अपने आप को इससे बाहर निकालो। स्वामी जी के भक्त ने उस आज्ञा का पालन किया और वो आगे सुखी हो गया। ये कथा पढ़कर आंबेडकर के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो सोचने लगे, अगर मैं आत्महत्या कर लेता तो मुझे भी अगले जन्म में यही भोग भुगतना पड़ता। इतना ही नहीं तो मेरी बीवी बच्चों की हालत कितनी बुरी हो जाती। आंबेडकर जी ने उसी वक्त आत्महत्या करने का विचार मन से निकाल दिया और वो बाबा के शरण में गए। आगे आंबेडकर बाबा के आशीर्वाद से आर्थिक तंगी से बाहर आ गए। श्री साईं बाबा ने हमेशा कहा है कि अपने भोग यही भुगत कर खत्म करना चाहिए। कुछ भोग इतने कठिन होते हैं कि भक्त बेहाल हो जाता है। ऐसे वक्त श्री साईं नाम का जाप हमें दुखों को भुगतने की शक्ति देती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हमें पता नहीं है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले जन्म का अगले जन्म देखेंगे, हम इस जन्म को यही ख़त्म करेंगे। मरते वक्त तकलीफ होगी, बाद में सब शांत हो जाएगा। देह छूटा तो देह के दुख से बच जाएंगे, फिर शांति से दूसरा जन्म लेंगे। साईं भक्तों, ये सोच ही बड़ी भूल है। दूसरा जन्म लेना मतलब इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना इतना आसान नहीं होता। आत्मा अमर है, लेकिन वो कर्मों से बंधा हुआ है। देह छूटने के बाद वो कर्मों की गठड़ी साथ लेकर बाहर निकलता है। ये हो गई एक बात। दूसरी भयानक और रोंगटे खड़ी करने वाली बात यह है कि अगर किसी ने आत्महत्या करके जीवन का अंत किया है तो उसकी आत्मा शरीर के बाहर आकर प्रेत योनि में जाती है, क्योंकि उसने ईश्वर ने दिया हुआ जन्म अपने आप खत्म कर दिया है। विदेशों में आत्मा से बात करने की हर पल कोशिश हो रही है और उसमें उनको कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। ऐसे ही संशोधन में ये बात सामने आई है कि जो आत्महत्या करता है उसको प्रेत योनि में भयानक हाल में रहना पड़ता है। वहाँ आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाता। ईश्वर आपको वहाँ देखता भी नहीं। संशोधन में ये भी देखा गया है कि अपने आप को जलाकर आत्महत्या करता है, उसका दाह उस आत्मा को निरंतर जलाता रहता है। जो पानी में डूबकर आत्महत्या करता है, उस आत्मा का निरंतर दम घुटते रहता है। उस आत्मा को देह छोड़ने के बाद भी भयानक यातना निरंतर सहनी पड़ती है। जरा सोचिए, कभी कभी हमारा हाथ किसी दिए को लगकर जलता है या नहाते वक्त नाक में पानी जाकर दम घुटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये कुछ क्षण निकालना हमें मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे आत्महत्या करके बाहर निकले हुए आत्मा को निरंतर ऐसे ही दाह में रहना कितना दर्दनाक होता होगा।
ये एक दिन के लिए नहीं, 1 साल या 100 साल के लिए नहीं, तो हजारों साल भी प्रेत योनि में रहना पड़ता है। इतना होने के बाद भी ईश्वरी इच्छा होगी तो आपको मानव जन्म मिलेगा, और किसी भी जीव का जन्म मिलेगा तो साथ में रखी कर्मों की गठरी उस जन्म में पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई कहेगा कि मरने के बाद ऐसा कुछ होता है, इसमें सच्चाई क्या है? उनको यही कहना है कि आप साधना मार्ग में ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां दृश्य के साथ अदृश्य शक्ति देख सके। ये सिर्फ संत पद में पहुंचे विभूति ही देख सकते हैं। हम गृहस्थी जीवन बिताने वाले ये देख नहीं सकते, इसलिए ऐसी बातें झूठी है ये कहना गलत है। हमारे पुराणों में इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल की पढ़ाई करते वक्त हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। वो पुराणों की शिक्षा जिसमें हमें कैसे जीना है इसका मार्गदर्शन किया है, उसे बक्से में बंद कर दिया है। इसलिए आजकल लोग जरा सी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं। आज आप जो दुख भुगत रहे हो वो दुख कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। दुख के वक्त आपके आसपास अपने लोग भी होंगे। अगर कोई नहीं होगा तो साईं बाबा तो ज़रूर होंगे। आत्महत्या करके हजारों साल प्रेत योनियों में तड़पते हुए रहने के बजाय आज जिस दुख में हो उसको साईं नाम लेते लेते भुगत कर ख़त्म करना कल्याणकारक है। आप सही सेवा में हो तो आज नहीं तो कल आप सभी संकटों से ज़रूर बाहर निकलेंगे। जय साईं राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साईं सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।